बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी ड्यू डेट 8 नवंबर है, लेकिन आप इसको 9 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। इसके अंदर हमने करना क्या, हमें एक दोस्तों सिनेरियो दिया गया है और हमने उस सिनेरियो को देखते हुए करना ये है कि हमने डिफरेंट जो है वो एंटिटीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने दूसरे नंबर पे ये करना है कि जो हम एंटिटीज़ यानी ऑब्जेक्ट्स फाइंड करेंगे ना, उन एंटिटीज़ की बिहाफ पर हम उनके एट्रीब्यूट्स एंड जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, मतलब जो उनके बिहेवियर्स हैं, वो फाइंड करेंगे हम। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम जो है डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। और चौथे नंबर के ऊपर हम कंप्लीट जो है ये जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं पहले 3 टास्क के अंदर, चौथे टास्क के अंदर हमने ये करना है कि उन्हीं एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स को यूज़ करते हुए हमने क्लास डायग्राम जो है वो बिल्ड करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये 4 टास्क जो हैं वो आपने परफॉर्म करने हैं। तो दोस्तों पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, CS 304 की कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर्स की प्लेलिस्ट और CS 304P की भी कंप्लीट प्लेलिस्ट शॉर्ट लेक्चर्स की मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा आपको, तो आप हमारी वो वीडियोज़ वॉच करके अपने मिड और फाइनल की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो कंसेप्ट आपको आज असाइनमेंट में आया है, ये भी इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि ये असाइनमेंट है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम आपको डिटेल से एक चीज़ जो है वो समझा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने हमने इस सिनेरियोज़ में से क्या फाइंड करनी है, एंटिटीज़ फाइंड करनी है। तो एंटिटीज़ फाइंड करना बड़ा ईज़ी होता है। उसके लिए सिंपली आपने अपने सिनेरियो को पढ़ना होता है पहले। ऐसे जैसे ब्लड बैंक प्लेज़ अ विर्चुअल रोल इन सेविंग पीपल लाइव्स, ठीक है? उसके बाद बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सिस्टम व्हिच मैनेज द डोनेशंस एंड स्टोरेज ऑफ ब्लड। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। एंड इन्वेंट्री ऑपरेशंस, कहता है इन्वेंट्री के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। इट मैनेज द कलेक्शन। तो ये इस तरह आप जब पढ़ोगे ना इसको, तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे पास एंटिटीज़ है ना वो बनेंगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉस्पिटल एंटिटी बनेगी, क्योंकि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हॉस्पिटल एंटिटी बनेगी, ठीक है? इस तरह दोस्तों इन्वेंट्री की एक एंटिटी बनेगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनेगा इन्वेंट्री का, जिसमें आप इन्वेंट्री का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर करोगे, ठीक है? या इन्वेंट्री क्लास बनेगी जिसमें आप इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी ऑपरेशंस हैं या जितने भी उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टोर करोगे, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास जो है वो पेशेंट की एंड एक क्लास बनेगी, मतलब एक एंटिटी बनेगी। तो ऐसे ही जनाब आपने ये सिनेरियो पढ़ना होता है, तो आपको समझ आती है कि इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली दोस्तों एंटिटी, मैंने आपको अपने शॉर्ट लेक्चर में हर चीज़ क्लियर की हुई है। एंटिटी बेसिकली वो चीज़ होती है जिसकी अपनी कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिसके अपने कुछ ख़ास बिहेवियर्स होती हैं। जैसे देखें, ह्यूमन जो है वो एक एंटिटी है। कैसे? क्योंकि दोस्तों ह्यूमन की अपनी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे ह्यूमन की आईडी क्या है, ह्यूमन का नेम क्या है, ठीक है? ह्यूमन की लोकेशन क्या है, ठीक है? ऐसे ही देखो एरोप्लेन, एरोप्लेन भी एक एंटिटी है। कैसे? जैसे एरोप्लेन की आईडी, एरोप्लेन का नेम, ठीक है? एरोप्लेन का कलर क्या है, एरोप्लेन का साइज़ कितना है, एरोप्लेन की प्राइस क्या है, ठीक है? तो यानी हर दुनिया में हर वो चीज़ जिसकी अपनी कुछ ख़ुसूसियात होती हैं, जिसके अपने कुछ बिहेवियर्स होते हैं, उसको हम एंटिटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एरोप्लेन जो है उसके करैक्टरिस्टिक्स तो आपने बता दी हैं, बिहेवियर कैसे होंगे? देखो, अब हवाई जहाज़ जैसे वो उड़ता कैसे है? ये उसका बिहेवियर है, मतलब वो उड़ता है। फ्लाइंग, वो उड़ता है, ठीक है? ये उसका बिहेवियर है, मतलब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना। बिहेवियर किसे कहते हैं? एक्शन परफॉर्म करने को, जिसमें मतलब आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे देखो, ह्यूमन का एक्शन क्या होगा? ईटिंग, ह्यूमन खाता है, तो ये उसका एक्शन है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है? ऐसे ही ह्यूमन रनिंग, चलता है वो, ठीक है? तो ये भी उसकी एक क्या है जी? बिहेवियर है, उसका एक एक्शन है, ठीक है? तो यानी दुनिया में हर वो चीज़ जिसकी अपनी कुछ ख़ुसूसियात हों, जिसकी अपनी कुछ जो है वो बिहेवियर्स हों, एक्शंस हों, दोस्तों उसको हम कहते हैं एंटिटी या फिर क्लास या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है? समझ आ गई बात की? तो ऐसे दोस्तों आपने ये पूरे सिनेरियो के अंदर वो चीज़ें ढूँढनी है जिनकी अपनी कुछ ख़ुसूसियात और अपने कुछ बिहेवियर्स होंगे, ठीक है? फिर उनकी बिना पर आप उनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस भी फाइंड करोगे। यहाँ पे फंक्शंस बेसिकली वो बिहेवियर्स को कह रहा है, ठीक है? तो यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट अब सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस पूरी की पूरी सिनेरियो को जब पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इसमें हमारे पास 5 डिफरेंट जो है वो एंटिटीज़ पाई जा रही हैं। उनमें सबसे पहली जो एंटिटी है वो है डोनर एंटिटी। डोनर, डोनर किसे कहते हैं? जो मतलब ब्लड डोनेट करता है किसी को, ठीक है? उसे कहते हैं डोनर। तो यहाँ पे जो पहली एंटिटी मुझे मिली वो डोनर एंटिटी थी। दूसरे नंबर पे मुझे जो एंटिटी, मतलब जो क्लास मिली, वो थी पेशेंट एंटिटी, ठीक है? क्योंकि पेशेंट की भी अपनी कुछ खुसूसियात और अपने कुछ बिहेवियर्स होते हैं। ऐसे ही तीसरे नंबर पे जो मुझे एंटिटी यहाँ मिली वो थी इन्वेंटरी, चौथे नंबर पे हॉस्पिटल और पाँचवें नंबर पे एडमन। तो ये मैंने अपने माइंड को यूज़ करते हुए ये 5 एंटिटीज़ जो हैं वो क्या की हैं,
फाइंड की हैं आपके इस सिनेरियो के अंदर। तो ये आपका टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो किसी भी सिनेरियो के अंदर जब आप कोई एंटिटी फाइंड करते हो ना, तो ये लाज़मी नहीं होता कि आपका और मेरा आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपका अपना माइंड है, मेरा अपना माइंड है। मैंने अपने माइंड से सोचकर अपनी एंटिटीज़ फाइंड करनी है, आपने अपने माइंड से सोच के करनी है। तो इसलिए ये नहीं कि मतलब मैंने कहा ये 5 फिक्स हैं, तो आपने कहा हाँ जी फिक्स हैं। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये 5 एंटिटी इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ़ पाई जा रही हैं, ठीक है? बाकी आपको हाँ लगता है कि इसमें छठी एक एंट्री भी होगी, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन ब्लेम नहीं करना आपने कि मतलब जी आपने 5 एंट्री की हैं, 6 नहीं की। तो भई मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि हर इंसान का थिंकिंग्स जो है वो अपनी-अपनी लेवल की होती है। तो अगर आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी एंटिटी है जो मैं मिस कर गया, तो आप वो उसको ऐड कर लो, ठीक है? इसमें कोई मतलब गुस्सा करने वाली या किसी को मतलब बैड कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये जितने वैसे भी ये मैंने आपको अपने शॉर्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी कि ये जितने भी सिनेरियोज होते हैं ना, जिसमें आप एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस फाइंड करते हो, ये कोई फिक्स नहीं होता कि मतलब सबका सेम आंसर आएगा। हर इंसान अपनी अकल के अकॉर्डिंग सोचता है। ठीक है जी? अच्छा जी, ये हमारा टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमने एंटिटीज़ फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट दोस्तों टास्क नंबर 2 ये था कि आपने ये जो एंटिटी फाइंड की हैं 5 डोनर, पेशेंट, इन्वेंटरी, हॉस्पिटल एंड एडमिन, इनकी आपने फर्दर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस फाइंड करने। तो सबसे पहले मेरा पहली एंटिटी थी डोनर। उसके एट्रीब्यूट्स हैं जैसे डोनर आईडी, डोनर का नेम, उसकी ब्लड टाइप कौन-सी है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो, डोनेशन हिस्ट्री, उसने मतलब कब-कब मतलब डोनेट किया अपना ब्लड, उसके बाद लास्ट डोनेशन डेट कि उसने लास्ट टाइम कब जो है वो अपना डोनेशन दी थी, तो ये डोनेशन डेट, एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो उम्मीद है आपको ये सारे दिखाई दे रहे होंगे, ईज़िली आप ये देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डोनर डोनर जो हमारी एंटिटी है, उसके फंक्शंस क्या होंगे? रजिस्टर, यानी सबसे पहले डोनर अपना अकाउंट रजिस्टर करेगा, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल, वो अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद व्यू डोनेशन हिस्ट्री, वो अपनी डोनेशन हिस्ट्री जो है वो व्यू कर सकता है। चेक एलिजिबिलिटी, उसके बाद रिसीव रिमाइंडर्स। अगला हमारे पास एंटिटी थी पेशेंट, उसके भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पेशेंट आईडी है, नेम है, ब्लड टाइप रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट इन्फो एंड रिक्वेस्ट स्टेटस है। फिर फंक्शंस हैं जैसे वो क्या पेशेंट क्या-क्या कर सकता है, वो रजिस्टर अपना रजिस्टर कर सकता है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है? उसके बाद वो अपडेट रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर व्यू रिक्वेस्ट स्टेटस जो है वो कर सकता है, मतलब अपनी रिक्वेस्ट जो स्टेटस है उसे व्यू कर सकता है। उसके बाद अगली जो हमने जो यहाँ पे एंटिटी लिखी है वो इन्वेंटरी है। तो इन्वेंटरी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इन्वेंटरी आईडी, ब्लड टाइप, क्वांटिटी, एक्सपायरेशन डेट, और उसके फंक्शंस क्या होंगे? चेक अवेलेबिलिटी, अपडेट इन्वेंटरी एंड रिमूव एक्सपायर्ड ब्लड। उसके बाद अगली है इसी तरह हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के भी डिफरेंट मैंने एट्रीब्यूट और फंक्शन लिखे हैं। अच्छा, ये जो एट्रीब्यूट्स फंक्शन है ना, ये भी आप अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि मतलब जो मैंने लिखे हैं आपके भी सेम वही आएंगे, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये वैरी कर सकता है, ठीक है? लेकिन मेन चीज़ है आपने बस अपनी एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन लिखने हैं। सर ने ये कहा, सर ने ये नहीं कहा मतलब सबका आंसर सेम होगा। आपका और मेरा आंसर वैरी कर सकता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला जो एंटिटी है वो है जी एडमिन। तो एडमिन के अंदर एट्रीब्यूट्स, एडमिन आईडी, उसका नेम और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके फंक्शंस क्या-क्या होंगे कि एडमिन जो है वो डोनर का अकाउंट रजिस्टर कर सकता है, वो मैनेज इन्वेंटरी कर सकता है, हैंडल ब्लड रिक्वेस्ट कर सकता है, और उसके बाद वो डोनर को जो है रिमाइंडर सेंड कर सकता है। उसके बाद सेट ब्लड इन एक्सपायरी, मतलब सॉरी चेक, वो अपनी ब्लड की जो एक्सपायरी है उसे चेक कर सकता है। इसी तरह वेरीफाई डोनर एलिजिबिलिटी, वो डोनर की एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है कि आया कि ये डोनर जो है वो एलिजिबल है, रजिस्टर करने के काबिल है कि नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो टास्क नंबर 3 था वो ये था रिलेशनशिप अमंग एंट्रीज़। आपने डिफरेंट एंट्रीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखा हुआ है डोनर और पेशेंट के दरमियान 1 टू मैनी का रिलेशनशिप है। ये 1 का मतलब है 1 एंड एम का मतलब है मैनी। तो मतलब 1 डोनर, मैनी पेशेंट्स, ठीक है? डोनर का अगर इन्वेंटरी से रिलेशनशिप बनाए तो 1 टू मैनी का है। फिर इसी तरह पेशेंट और एडमिन का मैनी टू 1 का है, मतलब मैनी पेशेंट होंगे और 1 एडमिन होगा। इन्वेंटरी और एडमिन के दरमियान 1 टू 1 का रिलेशनशिप है, मतलब 1 इन्वेंटरी 1 ही एडमिन जो है वो एंटर करता है। इस तरह हॉस्पिटल और एडमिन का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा कि मैनी टू 1 का, मतलब मैनी हॉस्पिटल हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर 1 एडमिन जो है वो मतलब उस हॉस्पिटल को मैनेज कर सकता है, ठीक है? या एक एडमिन जो है मैनी हॉस्पिटल को जो है वो मैनेज कर सकता है, ये इसका बात का मतलब है। आगे हॉस्पिटल और डोनर के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये जो एम है इसका मतलब मैनी, और ये जो एन है इसका मतलब भी मैनी है। दोस्तों जब आपने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप शो करना हो ना, तो उसके लिए हम मोस्टली जो है वो एम और एन लिखते हैं, जिसका पता मतलब ये होता है कि मैनी टू मैनी, यानी मैनी हॉस्पिटल और मैनी डोनर। उसके बाद हॉस्पिटल और पेशेंट के दरमियान मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी मतलब मैनी हॉस्पिटल में मैनी पेशेंट हो सकते हैं और मैनी पेशेंट जो है मैनी हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी?
अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चौथा जो टास्क था वो ये था कि आपने पूरी की पूरी क्लास डायग्राम स्ट्रक्ट करनी है। तो ये मैं आपको क्लास डायग्राम दिखा देता हूँ। आप इसको देख लो, आप बना लो इसको। अच्छा, बनाने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इसको एमएस विज़ियो पे भी बना सकते हो, आप इसको डायरेक्ट एमएस वर्ड पे भी बना सकते हो, और आप चाहो तो इसको किसी ऑनलाइन टूल, जैसे मैंने इसको draw.io पे बनाया। तो मैं अपनी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पर आकर इसको कैसे बनाएँगे उसके लिए, तो जब जब दोस्तों फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पे आएँगे ना, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप थोड़ा-सा पेज को स्क्रॉल करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूएमएल का। आप यूएमएल पे क्लिक करें। यूएमएल पे क्लिक करने के बाद ये जो मैंने अपनी क्लास डायग्राम के अंदर ये जो क्लास ली हुई है ना, इस इसको हमने कहाँ से लेंगे, ये देखें। यूएमएल के अंदर आपके पास तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन आता है क्लास, इसको पकड़ो, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। यहाँ पे क्लास का नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे जो है उसके फील्ड आएँगी सारी की सारी, और यहाँ पे उसके मेथड्स आएँगे। अगर मान लो दोस्तों फील्ड्स एक से ज़्यादा आपने करनी है, तो आप ये देखो, आप फील्ड्स वाले आप बॉक्स के ऊपर क्लिक करो। जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आप इसको ऐसे पकड़ के कम ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब छोटा-बड़ा भी कर सकते हो इस बॉक्स को। इस तरह आप मेथड्स वाले बॉक्स को भी छोटा-बड़ा कर सकते हो, ऐसे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जितना भी आपको चाहिए, ठीक है? तो दिस इज़ अ क्लास, ये क्लास बन गई। अब क्लास के दरमियान जो हमने ये एरो लगाया, ये दिस इज़ अ एरो जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप मैंने लगाया किसके दरमियान, एडमिन और हॉस्पिटल के दरमियान। ये एरो कैसे लेंगे, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये है दोस्तों एसोसिएशन, बेसिकली ये एसोसिएशन का रिलेशनशिप हमने बनाया है, ठीक है? तो ये देखें, ये एसोसिएशन आपको यहाँ में आप किसी भी आइकन के ऊपर लेके जाओ ना माउस, तो वो आपको बताता है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने यहाँ से एसोसिएशन नंबर 3 जो है वो उसका आइकन लिया हुआ है, ठीक है? तो इसको ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट और क्या चीज़ है, और कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये आप डायग्राम अच्छे से देख लें। एडमिन और थोड़ा-सा चलें, बल्कि ऐसे ही ठीक है। एडमिन और हॉस्पिटल का क्लास है, ठीक है? उसके बाद आपकी डोनर की क्लास है, फिर इन्वेंटरी की क्लास मैंने बनाई है, और फिर मैंने पेशेंट की क्लास बनाई है। अब रिलेशनशिप मैंने कैसे बनाया, सबसे पहले एडमिन और हॉस्पिटल के दरमियान मैंने वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया। ये ऊपर से मैंने देखा यहाँ से, ये देखें ज़रा, ये जो ऊपर रिलेशनशिप है ना, यही सेम मैंने नीचे बनाया, सिर्फ यहाँ पे दरमियान में मैंने ये भी बताया कि इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो है क्या, तो फैसिलिटेट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन जो है वो हॉस्पिटल को क्या करते हैं, ये तो आपने बता दिया कि ये बेसिकली वन टू मैनी का मतलब होता है रिलेशनशिप टाइप। तो एडमिन और हॉस्पिटल के दरमियान रिलेशनशिप टाइप वन टू मैनी तो हो गई, लेकिन है रिलेशनशिप कौन-सा? तो एडमिन और हॉस्पिटल के दरमियान जो है फैसिलिटेट का जो है वो रिलेशनशिप है, मतलब जो एडमिन है वो फैसिलिटेट करता है किसी न किसी हॉस्पिटल को, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो दूसरा रिलेशनशिप है वो एडमिन और डोनर के दरमियान है। वो क्या है, मैनेजेस का, कि मतलब जो एडमिन है वो डोनर को मैनेज करता है। इस तरह एडमिन का इन्वेंटरी के साथ रिलेशनशिप बनेगा मैनेज का, तो मतलब जो एडमिन है वो इन्वेंटरी को मैनेज करता है। उसके बाद अगर डोनर और इन्वेंटरी के दरमियान रिलेशनशिप बनाना हो तो वो ब्लड डोनेशन का बनेगा, कि मतलब जो डोनर है वो ब्लड डोनेट करता है किसी न किसी इन्वेंटरी के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों अगर आपने पेशेंट और एडमिन का बनाना हो तो वो प्रोसेसिस का होगा, कि मतलब एडमिन जो है वो प्रोसेस करता है डिफरेंट तरह की पेशेंट को, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपने यहाँ पे और कौन-सा गिराया गया, एक लास्ट एक गिराया गया ये वाला, हॉस्पिटल का और डोनर का। तो हॉस्पिटल और डोनर के दरमियान ये देखिए मैंने रिलेशनशिप बनाया हुआ है, सॉरी, ये देखें, ये यहाँ से ये जो लाइन आ रही है ये बेसिकली किसके दरमियान है, हॉस्पिटल और डोनर के दरमियान रिलेशनशिप है। और यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, व्यूज़ का, कि मतलब जो हॉस्पिटल है वो व्यू कर सकते हैं डोनर की हिस्ट्री को, ठीक हो गया? बाकी ये जो वन टू मैनी है या वन टू वन है, ये ऊपर से मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको दिखा दिया। समझ आ गई है जी? थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।